अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंतखाबात 2024 का स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 247 में और यहाँ के हल्के की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इन लोगों के जो मसाइल हैं इनको कौन हल करेगा, इस पे बात करेंगे। यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो हैं वो अशरफ जब्बार साहब खड़े हुए हैं, साथ ही साथ उनका टक्कर का मुकाबला है MQM के कैंडिडेट से। तो देखना ये होगा कि 8 फरवरी को जो है वो अवाम किसे अपना नुमाइंदा चुनने जा रही है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ कैंडिडेट से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 247 में मौजूद हैं। PS 122 से कैंडिडेट जो हैं उनसे बात करेंगे। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि 8 फरवरी को इन्हें क्या लगता है कि इस हल्के से इन्हें कितनी भारी अक्सरियत में जो है वो वोट पड़ सकता है, लोगों के जो मसाइल हैं वो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है इस हल्के से, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, यहाँ के लोग क्या आपको भारी अक्सरियत में वोट देने जा रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ नया नहीं हूँ। मैं यहाँ 97 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हुआ करता था। 2018 में भी मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और 97 में भी लड़ा, कौमी असम्बली लड़ा और इस वक्त भी कौमी असम्बली 247 पर और PS 122 के कैंडिडेट हूँ। यहाँ पे जो 97 में जो मसाइल थे वो जूके तू हैं। आज भी यहाँ पे इस नई कराची के अंदर जो सियासत हो रही है और जो वादे हो रहे हैं वो गटरों पे हो रहे हैं, पानी पे हो रहे हैं, बिजली पे हो रहे हैं और सेवरेज और ट्रांसपोर्ट पे ही हो रहे हैं। यहाँ कोई इस बात पे बात नहीं हो रही कि कोई जो है बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में लानी है और मुल्क के हालात चेंज हो जाएंगे या विजन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नौकरियाँ मिल जाएंगी, पाकिस्तान क्या बन जाएगा। लेकिन ये तो गटरों से आगे निकल नहीं रहे। तो अभी भी जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे जानते हैं, मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के बाद यहाँ से माइनस कभी नहीं हुआ। मैं इनके साथ ही रहता हूँ, यहाँ इलाके में सबके साथ इन टच रहता हूँ। जो मुझसे बंद पड़ता है वो काम मैं करता हूँ, जो मेरी अपनी हैसियत में होते हैं, ज़ाती हैसियत में वो काम करता हूँ। सरकारी चीज़ें मेरे पास नहीं है अवेलेबल, लेकिन जिन लोगों के पास हैं, जो पिछली दफ़ा लास्ट यहाँ के MNA थे और MNA साहब जो हैं वो ओसामा कादरी साहब थे MQM के, और वो आज सुना है मैंने कि कहीं ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं या ऑस्ट्रेलिया हैं यहाँ पे, लेकिन सुना है उन्होंने जो है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कुछ बनाया है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ अकाउंटेबल कोई भी नहीं हो रहा, क्योंकि अवाम अकाउंटेबिलिटी चाहती भी नहीं है। अकाउंटेबल नहीं चाहते ये लोग। अगर ये लोगों को पकड़ लें इस बात के लिए कि आपने अगर जिस 5 साल के अरसे में कितना आपको बजट मिला, क्योंकि मैं इत्तफाक से उस कमेटी में था और जो तहरीक इंसाफ की यहाँ एक कमेटी बनी हुई थी और जिसके ज़रिए फ़ंड जो है वफाक दे रहा था, तो उसके अंदर तकरीबन कमोबेश 1 बिलियन के करीब जो है इस हल्के को भी मिला। लेकिन मैं जो 2018 में यहाँ पे आया, 2018, 19, 20, 21 और उस दरमियान में जितना हाल यहाँ पे बुरा था उससे डबल हो गया। वही नाले टूटे हुए हैं, वही सब चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने 19 बिलियन लगाए हैं। अच्छा, वो एक आध रोड उन्होंने बना दिया है बीच में, अब उसकी वो पब्लिसिटी करे चले जा रहे हैं। अच्छा, फिर इन बिटवीन जो है वही वाली पुरानी सियासत जो है, जो इस शहर ने मुस्तरद की, जो एक कत्लो गारतगिरी की सियासत थी, उसको मना किया गया, उसको ख़राब किया, उसको बंद किया। तहरीक इंसाफ ने आके ऑल्टरनेट जो है यहाँ पे पैदा किया, लेकिन उसके बाद जो है उस सियासत में देखिए हमने कत्लो गारतगिरी वाली सियासत नहीं की थी हमने। लेकिन आज जो है फिर यहाँ पे सेंट्रल के अंदर कल जो है एक लड़का शहीद हो गया, और वो किसका बेटा था, वो क्या था, लेकिन सियासत हो रही है। कोई जनाजे पे बात कर रहा है, कोई जो है कुछ और बात कर रहा है, लेकिन उसके घर वालों का क्या होगा। इस शहर ने, इस खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने बहुत कत्लो गारतगिरी देखी है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन से आपकी क्या मुतालबात हैं? इस वक्त इलेक्शन कैंपेन जारी है और हम देख रहे हैं कि हालात जो है वो कशीदा हैं और आज भी जो है वो MQM के एक रहनुमा जो है वो शहीद हो गए। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ की, अगर इस पर्टिकुलर हल्के की मैं बात करूँ, तो क्या आपको भी ऐसा कोई दुश्वारी का सामना है? झंडे उतारे जा रहे हैं, कैंपेन उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए? देखिए, एक तो कैंपेन जो है सिर्फ बोर्डिंग और होर्डिंग्स वगैरह और वॉल चॉकिंग वगैरह पे हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये हो रहा है कि चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, एक दूसरे के ऊपर जो है समझ नहीं आता इससे मिलेगा क्या। मेरी वॉल चॉकिंग हुई थी, उसमें उन्होंने वॉल चॉकिंग कर दी। मैंने जो है सोशल मीडिया पे जाके वो हाफिज़ नईम साहब को कहा कि देख लें ये आपके लोग करके गए। फिर ये उसका नतीजा क्या हुआ, ये 3-4 दिन पहले हुआ था। आज कल नतीजा ये हुआ कि रात को झंडा लगाने पर इनकी लड़ाई हो गई, एक दूसरे पर फायरिंग हो गई। तो झंडों से कौन जीतेगा? लोग तो जीतेंगे काम से, जहन से। माइंड सेट की लड़ाई है, आपको सोच की लड़ाई है, आपको नौजवानों को रोज़गार देना है। यहाँ पे चली जाएं, आप पीछे जाके खड़ी हो जाएं पावर हाउस चौरंगी पे, आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई जुलूस निकल रहा है, इतनी मोटरसाइकिलें होंगी, इतनी पब्लिक होगी। ये पब्लिक रोज़ाना निकलती है, घरों पे आती है, इनके घरों में ना लाइट है, इनके घर में ना इनके घर में पानी है।
ये रात को जो है सर रात को उठते हैं। इलेक्शन कमीशन से आपकी क्या मुतालबात है? इलेक्शन कमीशन तो मुझे नहीं समझ में आता कि इलेक्शन कमीशन किस तरह कंट्रोल कर पाएगा, मुझे नहीं समझ में आता। इलेक्शन कमीशन किसी के मातहत काम कर रही है? इलेक्शन कमीशन अभी तो मुझे कोई आज़ाद नज़र नहीं आती, और ये मुझे इस हल्के में तो खासतौर पर कभी भी आज़ादाना इलेक्शन नज़र नहीं आए। और मैं इस वक्त तो मुतालबा भी करूँगा कि अगर उन्होंने फेयर इलेक्शन कराने हैं तो वो फेयर इलेक्शन कराएं, क्योंकि यहाँ तो इस हल्के में तो खासतौर पर नहीं, कराची में तो मैं 97 से देखता हुआ आ रहा हूँ कि सिर्फ ठप्पा लगता है और वो सारे मामला ख़राब होते हैं। यहाँ पे घोस्ट पोलिंग स्टेशन है। मैं कल जो है, मेरा इरादा है, मैं कल जो मैंने पोलिंग स्टेशन की लिस्ट ली है, आप तो हैरान हो जाएंगे कि अगर मैं आपको अभी कल एक वीडियो बना के मैं भेजूँगा और आप खुद देख लीजिएगा कि ये जो स्कूल हैं जिनमें ये पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक एक छोटा छोटा डिब्बा 2-4 क्लासों का स्कूल है, उसमें 4 स्टेशन बना दिए हैं उन्होंने। एक टूटे फूटे जो है सरकारी स्कूल हैं, उसके अंदर पोलिंग स्टेशन बना दिए हैं और छुट्टियां कर रहे हैं। उसमें जो है जो बच्चों की छुट्टियां करवाई जा रही हैं। उन स्कूलों में पढ़ता कौन है जिसके लिए आप छुट्टियां करवा रहे हैं? उन स्कूलों में आता कौन है जिसमें पोलिंग स्टेशन आपने बनाए? और फिर घोस्ट पोलिंग स्टेशन है जो लिस्टों के अंदर मैं पोलिंग स्पेस ढूंढता फिर रहा हूँ, पता लगता है मेरी टीम पूरी घूम रही है, वो पोलिंग स्टेशन ही नहीं है, पेपर में नजर आ रहे हैं। अच्छा, हम उन पोलिंग स्टेशन के बारे में बात करें जहाँ पे आवाम को वोट डालेंगे, जहाँ पे आवाम, और फिर हम ये सोचते हैं कि कैसे पोलिंग स्टेशंस हैं, कैसे आवाम जाएगी, लेकिन फिर साथ ही साथ हम उन बच्चों का भी सोचते हैं जो वहाँ उस स्कूल में जो है एजुकेशन अपनी हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो डेली बेसिस पे उन्हें कितनी दुश्वारी होगी। अशरफ जब्बार साहब, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। देखें, ये बड़ा अच्छा मौका होता है इलेक्शन का। इसके अंदर जो है हर चीज़ उसका ब्लैक एंड वाइट में नज़र आने लगती है। आप स्कूल्स में, जब मैंने स्कूल की लोकेशन देखनी शुरू की है ना, और वो मुझे तस्वीरें खींच के मेरी टीम ने भेजी हैं, तो मैंने इनसे कहा था कि जितनी लोकेशन है हर लोकेशन पे जाओ। ये लोग हर लोकेशन पे गए। मैं आपको भी कहता हूँ, आप भी ज़रा ये 8-10 दिन जो ना ऑफिस में ना बैठे अपने और ये प्रोग्राम करें इनके पोलिंग स्टेशन में, आपको नज़र आएगा कि सिंध गवर्नमेंट ने, बल्दियाती गवर्नमेंट ने क्या हशर किया है लोगों का। वो स्कूल जो है, जो स्कूल जिस स्कूलों में एजुकेशन होनी चाहिए थी, वहाँ फंड के अलावा कोई काम नहीं है। इस गली के पीछे मेरे ख्याल में अर्बन हॉस्पिटल है, ठीक है? आप अर्बन हॉस्पिटल में चले जाइए, आप उसका हाल देखिए और उसका बजट देखिए, वो पैसे किसके पास जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है। हर दफ़ा एक ही तरह की बात। अगर आप यहाँ से जीतेंगे तो सबसे पहले यहाँ की आवाम के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं जब लास्ट टाइम उसका इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझसे उन्होंने पूछा सबसे पहले क्या करेंगे। मेयर के इलेक्शन के लिए मैं कैंडिडेट था, तो मुझे कहा, मैंने कहा अटेंडेंस लूँगा, हाजिरी लूँगा। ये इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 6000 मुलाजमीन हैं बल्दिया के। सबसे पहले तो मुझे अटेंडेंस चाहिए कि ये लोग कहाँ पर हैं, किस जगह पे रहते हैं ये लोग, और ये अगर रहते हैं तो ये मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही। दूसरी बात है कि मेंटेनेंस बजट, तरक्याती बजट बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, इस मुल्क में ही बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि सारा मामला जो है कमीशन का है और उसी की लड़ाई है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वरना अगर आप ये तरक्याती बजट बंद करते तो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। ये बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। अगर इनको जो है, अगर तरक्याती बजट के बजाय मेंटेनेंस बजट पे ले आए तो ये स्कूल भी डेवलप्ड हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल माफियाज बन गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल माफियाज बन गए हैं। लोगों को जो है, जिस तरह लोगों के साथ सलूक होता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, ये आवाम, ये बेचारे बच्चे यहाँ के ये मतलब ये कौम जो पैदा हो रही है, इसका क्या कसूर है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए। आज अफ्रीका के अंदर जाने के अलाउ कर देना, कोई अफ्रीकन किसी बहुत ही वर्स्ट कंट्री के अंदर वो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री कर दे, तो यहाँ के नौजवान सबसे पहले वहाँ जाना पसंद करेंगे, पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करेंगे। किसने बनाया इनको? अभी एक मंशूर आया कल, एक मंशूर आया परसों, नून लीग का मंशूर आया, फिर पीपल्स पार्टी का मंशूर आया। आप मुझे ये बताएं, इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे जो बदले तरक्याती बजट? आपका क्या मंशूर है? मेरा मंशूर तो मैं बता रहा हूँ कि रोजगार बढ़ाओ, इस कौम को, जो दुनिया की 6ठी ज़हीन तरीन कौम है, इसको इस्तेमाल में लेकर आओ। दुनिया की 6ठी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको इस्तेमाल में लेकर आओ। जो ये पहनते हैं, जो ये खाते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, वो यहाँ बनाओ। उसके बाद और उसका ये कर्ज उतारो। जो है ना, ये जो कह रहे हैं हम ये इतना आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, हर दफ़ा उसमें कहते हैं इलेक्शन में हम आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? IMF ने तो हमें यहाँ तक पकड़ा हुआ है। हमारे बिजली के गैस के बिलों के अंदर अभी इजाफा किया गया है। गैस के बिलों के अंदर जो है वो गैस तो आती नहीं है, अब हवा आ रही है, उसका बिल हम दे रहे हैं। बिजली आती नहीं है, उसका बिल हम दे रहे हैं। मतलब ये पैसे जा किसके पास रहे? ये अकाउंटेबिलिटी है इस चीज़ की कि यहाँ के लोगों का पैसा इनके ऊपर खर्च होना चाहिए। और कर्ज उतारने के लिए जो आपने जो फरमाइशी प्रोग्राम आप लोगों के चल रहे हैं, जो IMF से लेते हैं, वो पैसे आप जो वापस लेके जाते हैं, आप ले गए जहन्नुम में जाएं आप सब के सब। यहाँ के नौजवानों का पैसा यहाँ खर्च होना चाहिए, इसकी मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि इस वक्त हम हल्के में मौजूद हैं तो इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके मसाइल क्या हैं और इनके मसाइल का जो हल है वो आखिर कौन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसे देंगे? वोट हम जो शहरी हैं उनको देंगे, जहाँ जो काम करते हैं यहाँ पर। मतलब किस पार्टी को देंगे, किसे देंगे? MQM को देंगे। MQM को देंगे। क्या काम किया MQM ने अब तक?
जो काम पहले जो हुकूमत थी उसमें काम किया था, शहर का बहुत काम किया था। अभी कुछ सालों से मकसद है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो काम नहीं कर रहे हैं। एमक्यूएम की हुकूमत आएगी तो काम हो गए। अल्लाह करेगा, मकसद करेंगे काम। आपका वोट एमक्यूएम को है? बिल्कुल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप अपना वोट किसे देंगे? हम भाई को देंगे मरते दम तक, और भाई जिसको सपोर्ट करेंगे शहर में हम उसको भी सपोर्ट करेंगे मरते दम तक इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। सर, आप अपना वोट किसे देंगे? वोट किसे देंगे? वोट किसे देंगे? अशरफ जब्बार। वोट किसे देंगे? अशरफ जब्बार साहब, वजह? क्योंकि ये बिल्कुल मुखलिस आदमी हैं, एक टाइम से इनको जानते हैं। ये इलेक्शन में नहीं भी लड़ते हैं, जब भी ये मुखलिस ये काम कराते हैं यहाँ के। जब ये आ जाएंगे तो हमारा जो ना ये कराची शहर बहुत अच्छा हो जाएगा। ख़ास तौर पे ये हल्का बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा अगर जब्बार साहब आ जाएंगे। बाकी अल्लाह मालिक है। वोट किसे देंगे? मेरा वोट आज़ाद उम्मीदवार, मैं भी आज़ाद हूँ, उनके साथ है अशरफ जब्बार कुरैशी के साथ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे फलाई काम बहुत करवाए। पहले यहाँ पे पीटीआई के अंदर जब वो थे, इलेक्शन हारने के बावजूद भी उन्होंने फलाई काम के मतलब 2 साल तक लोगों को, गरीब लोगों को खाना पीना फ्री फराम करा, लोगों की यहाँ शादी करवाई और जो भी दीगर मामला थे लोगों के निपटाए। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसे देंगे? इंशाल्लाह जब्बार भाई को ही देंगे। वजह? वजह यह है कि जो हम तब्दीली देखते हुए आ रहे हैं वो तब्दीली हो नहीं रही है, बल्कि दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं हालात, और ख़ासकर रोज़गार के जो हैं और महंगाई जिस तरह से चल रही है उसमें तो बहुत गुजारा मुश्किल हो गया है आम इंसान के लिए। तो इसलिए हम चाहेंगे कि तब्दीली आए और सबके लिए बेहतरी हो। इससे पहले आपने वोट किसे दिया था? एमक्यूएम को। तो उससे आप सेटिस्फाई नहीं हुए? नहीं, सेटिस्फाई नहीं हुए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका? पतंग का। वजह? मतलब हम किसके हैं? इस शहर के हैं। इस शहर की जो जमात है वो है पतंग। ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको आप कह लें कि ये लोग जो हैं इनको पनाहगीर कह लें, इनको क्या। बाहर से आए हुए लोग हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमें तो परफॉर्मेंस पे बात करनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस शहर को जो ऑन करता है ना वो यहीं के रहने वाले करते हैं। अगर मैं रह रहा हूँ लाड़काना में, क्या मैं रह रहा हूँ कराची से किसी दीगर सूबों के अंदर, तो मैं यहाँ के लोगों का दर्द दुख नहीं समझ सकूँगा। अगर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो यहाँ के लोगों का दर्द दुख तकलीफ़ समझेंगे। तो एमक्यूएम के अंदर ये बात है कि एमक्यूएम का जो भी रहनुमा है या उसका कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो इसी शहर में रहता है, इसी इलाकों में रहता है। इस शहर का बच्चे से लेके एक उम्र दराज तक उस कैंडिडेट को। 2018 में भी आपने एमक्यूएम को वोट दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है उन्होंने काम किया है? बिल्कुल काम किया है। ये रोड किसने बनाया है? जो आप खड़ी हुई हैं, ये रोड किसने बनाया है? ये एमक्यूएम ने बनाया है। उसामा कादरी भाई एमएनए थे, यहाँ के कैंडिडेट यहाँ के थे, उनके मनों में मिलत ये रोड बनाए। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका? एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदाबाद। वजह? वजह है कि एमक्यूएम ये है जो वाहिद जमात है जो हर के साथ खड़ी होती है और दुख दर्द भी समझती है आवाम की, इसलिए हमेशा वोट एमक्यूएम के साथ ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, बिल्कुल मैं, और मुतमईन हूँ, 100% मुतमईन हूँ, क्योंकि आवाम में वही जमात होती है, एमक्यूएम के अलावा कोई भी नहीं होता। और दूसरी जमातें होती हैं बाहर की होती हैं, एमक्यूएम वही जमात है जो कि जो सिर्फ और सिर्फ आवाम के बीच में रहती है और आवाम के बीच से ही निकल के आती है। तो इसलिए एमक्यूएम पाकिस्तान का वोट जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका? वोट इंशाल्लाह 8 को डिसाइड करेंगे किसको देना है। तो सुबह सुबह उठ के डिसाइड करेंगे? अभी डिसाइड नहीं हुआ? परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं या कैंपेन देख रहे हैं? परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कैंपेन देख रहे हैं, कौन माराधारी कर रहा है, कौन किस पे हमले कर रहा है, अभी तो सब हम यही देख रहे हैं। जो हमें बेहतर लगेगी इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। 2018 में किसे दिया था वोट? मेरा ये पहला वोट होगा। ये आपका पहला वोट होगा। तो मैं चाहूँगी कि वो लोग जिनका पहला वोट है तो वो अपना वोट ज़रूर दें, क्योंकि ये हमारा हक है, ये पाकिस्तान का हक है, और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम नौजवान जो पहली दफ़ा वोट कास्ट करने जा रहे हैं वो ज़रूर जाएं अपने हलके में, अपने पोलिंग स्टेशन में, और अपना वोट कास्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका तो वोट होगा? बेसिकली मेरा सेकंड वोट है इस टाइम। चलें, वोट किसको देंगे? इस बार देंगे जो बेसिकली जो सिर्फ वादे ना करे, जो काम भी करके दे, एटलीस्ट कम से कम जिनको पहले आजमाया है वो उनको दोबारा एक, वही कहते हैं ना, एक पत्थर से बार बार ठोकर खाना तो बेवकूफ़ी है इंसान की। अब जो बेसिकली अब कह रहा है कि नया बंदा कोई आ रहा है जिसको आपको लगता है भाई पढ़ा लिखा कैपेबल बंदा है, जिसकी स्टेबिलिटी इतनी है कि वो काम कर सकते, तो वोट उसको देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो 20 साल 25 साल से कर रही हैं, बस वो इलेक्शन में। पहले किसे वोट दिया था आपने? पहले पीटीआई को दिया था। तो सेटिस्फाई थे उससे या नहीं? सेटिस्फाइड है। बेसिकली उन्होंने हुकूमत जब शुरू करी 18 में शुरू करी,
18 में हुकूमत शुरू हुई, 19 में कोविड आ गया, अभी 2-2.5 साल ऐसे ही गए उनके, 3 साल में हुकूमत ख़त्म हो गई, 5 साल करते फिर आप और मैं फैसला करते हुए 5 साल में किया था। 2 साल कोविड आ गया, 1 साल में उनकी हुकूमत खत्म। आप ये कहना चाह रहे हैं कि को जो है वो 5 साल पूरे देने चाहिए थे हमें? बिल्कुल देने चाहिए थे, लेकिन आपको मसला है यहाँ के इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन ज़्यादा होती है, तो फिर देखते हैं इस बार क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट किसका? मैम मैं तो अभी 17 साल का हूँ। अच्छा चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? वोट तो अभी वैसे तो एमकेएम के वोटर्स हैं, लेकिन अभी जो ऐलान किया लास्ट टाइम कि पीटीआई के वर्कर्स पीटीआई को अकेला मत छोड़ें, तो वोट पीटीआई का। वोट पीटीआई का? वोट पीटीआई का, क्योंकि एमकेएम को जितने भी क्या कहते हैं उम्मीदवार पहले आ चुके हैं, तीतर बजट हो चुके थे, फिर अब इनको मफाद दे के एक साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए आते हैं और किसी के मफाद के लिए, आवाम का मफाद इनको मजलूम खैर नहीं है। लेकिन अभी तो का जो अभी आखिरी रद्दमल आया है, उन्होंने कहा पीटीआई का वोट, तो पीटीआई का। आप चेंज कर ले लास्ट मोमेंट पर, दूसरी पार्टी को कहते हैं कि वोट देना है, तो फिर उनको वोट देंगे आप? फिर उनको वोट देंगे, क्योंकि साथ अल्ताफ हुसैन के। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? पतंग का। वजह? पतंग का वोट है। वजह ये कि हम जब पैदा हुए, जब हम छोटे थे, जब से हमने पतंग ही देखी। हाँ, तो हम तो पतंग, आपने बल्ला नहीं देखा, आपने शेर नहीं देखा, आपने तीर नहीं देखा, आपने पतंग देखी। बल्ला जो है ना, बल्ला तो अभी आपको सब पता है कि क्या करा बल्ले ने, 9 तारीख को भी क्या हुआ है इसमें, और हमारे इदारों ने बल्ले के लिए क्या कहा सबको पता है टीवी पे। और बल्ला तो वैसी तकसीम है, अभी आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कल को वो हो सकता है पतंग में भी आ जाए। इससे पहले भी जो यहाँ पर बल्ले के उम्मीदवार थे, उनका ताल्लुक ही नहीं था इलाके से। लोग बोलते थे कि जो है वजीर आजम कराची का, तो उन्होंने तो यहाँ से इस्तीफा दे दिया। सारे DHA के हदूद के जो वो थे, उन सबको जो है यहाँ पर टिकट दिए, वो आए नहीं वहाँ, ना नजीब हारून साहब आए, ना फलाने। एमक्यूएम ने काम किया है, एमक्यूएम ने काम किया है सलके में? बिल्कुल किया, एमक्यूएम ने काम। यहाँ उसामा कादरी साहब MNA थे, तो उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 अरब रुपए का काम किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें से 75 करोड़ रुपए का काम यहाँ किया है। 75 करोड़ का सेटिस्फाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका? एमक्यूएम पाकिस्तान। वोट किसका? पतंग। वोट किसका? पतंग का। वोट किसका चाचा? एमक्यूएम। वोट किसका? एमक्यूएम ओनली। वोट किसका? एमक्यूएम का। वोट किसका? एमक्यूएम पाकिस्तान। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 247 में मौजूद हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट है एमक्यूएम पाकिस्तान से, वो PS 123 से जो है वो इलेक्टेड है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 8 फरवरी को जो है क्या इन्हें इस हल्के से वोट पड़ने जा रहा है या नहीं, क्योंकि ये फॉर्मल MNA भी रह चुके हैं। तो इस हल्के के लिए इन्होंने क्या काम किया है और अब फर्दर जो है इन मसाइल को, इस हल्के के मसाइल को वो किस तरह हल करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अब्दुल वसीम साहब आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि आप इससे पहले भी MNA रह चुके हैं और इस हल्के में रहते भी हैं, इस हल्के के मसाइल क्या हैं? ये न्यू कराची, यहाँ के मसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी या दीगर और लोग जो मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ कभी कुछ किया नहीं। किया तो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया अपने बल्दियाती दौर में। उसके बाद जितने भी वसाइल आए उसमें इख्तियारात नहीं थे, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल आए। तो 15 साल से जो हुकूमत पीपल्स पार्टी कर रही है, इस इलाके में काम नहीं हो सका। यहाँ अब भी जो काम हुआ है वो MNA MPA के फ़ंड से ही हुआ है, अदरवाइज़ तो यहाँ सेवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, अपने गटर के मसाइल हैं। फिर अब गैस सर उठाकर बोल रही है, यहाँ गैस नहीं है, नापैद है, और गैस अगर है भी तो उसमें पानी भर गया है, बंद होने की वजह से लाइनों में पानी आ गया है, जिसकी वजह से वो गैस जो है वो नहीं चल रही। तो इन मसाइल से हम रोज़ाना की बुनियाद पर आम आदमी से जो बात कर रहे हैं। इसके अलावा जब मैं इस इलाके में था तो उस वक्त जो हमने फ़ंड लाए थे, उस फ़ंड से हमने भी काम किए, क्योंकि उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल भाई भी थे, दीगर काम क्या किया आपने, ज़रा काम को हाईलाइट करें, बताएं। सेवरेज का काम है, पानी का काम है। ये सामने जो है 5D में जो डिस्पेंसरी है वो बनाई है, नॉर्थ कराची में डिस्पेंसरी बनाई, पीछे 5G में स्टेडियम बनाया। पानी, सेवरेज और दीगर और जो यूटिलिटीज़ के काम है वो सारे ही किए। वो आपको नज़र आएंगी इलाके में तख्तियाँ लगी हुई, क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर गया, 10 साल से ज़ायद हो गया अरसल, इसलिए वो ना रोड्स रह सके, बारिशें हुई उसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो गए। अब जो है इस इलाके का बुरा हाल है।
और मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मुश्किलात को कम कर सकें और इंशाल्लाह आने वाला वक्त ये साबित करेगा। हम कह नहीं रहे, बता नहीं रहे, बल्कि हम साथ खड़े होते हैं लोगों के और साथ खड़े होकर काम करते हैं। तो MQM का जो वतीरा रहा है, और ये वाहिद जगह है जहाँ पर मुत्तहिदा कौम जब से मुंतखब होती आ रही, चाहे वो बल्दियात हो, कौमी हो, सूबाई हो, ये इलाका मुत्तहिदा कौम उनको वोट देता है। और वोट लोग जब ही देते हैं जब काम करते हैं, काम की बुनियाद पर ही वोट देते हैं, वरना अदरवाइज लोग सवालात करते हैं। तो हमसे भी गलतियाँ हुई, ऐसा नहीं कहते कि हम कोई फरिश्ते हैं, ये सारे काम जो है वो कर लें, हमसे भी गलतियाँ हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि वो गलतियाँ जो हुई हैं छोटी मोटी, उसका अजाला करें और आगे बढ़कर जो है लोगों के हाथ थामें और उनकी मुश्किलात को हल आसान करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ड्यूरिंग कैंपेन आपको किन मुश्किलात का सामना है? स्पेशली अगर हम बात करें MQM पाकिस्तान की, तो जगह जगह आपके कैंडिडेट को और आपको भी थ्रू कैंपेन, ड्यूरिंग कैंपेन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी तो जिस तरह यूटिलिटीज़ हैं हमारी, सबसे बड़ा सेवरेज, अब गैस के मसाइल यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो चुका है न्यू कराची का। जैसा मैंने बताया कि कुछ काम MNA और MPA के फंड से ही हुए हैं, वरना अदरवाइज़ तो अभी भी आप देखें बल्दियात में मेयर जो है PS पार्टी का है, दीगर और यूसीज़ में हमारी जो है बाईकाट की वजह से मुंतखब होके आए हैं। तो आज वो यहाँ पर साल हो गया, साल में अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया। ये फ़ंड भी जो लगा हुआ है, ये भी MNA MPS का सारा फ़ंड लगा हुआ है। तो यहाँ मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आप मुश्किलात के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर बात ये भी होगी कि आपके पास बजट नहीं है, काम कैसे करें? CM हमारा नहीं है, फेडरल से बजट नहीं आ रहा, सूबाई हुकूमत हमें बजट नहीं दे रही क्योंकि CM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इन केस, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इलेक्शन होने हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर इसका ऑल्टरनेट आपने क्या सोचा है? देखिए, ऑल्टरनेट तो कुछ नहीं है। आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि मुत्तहिदा कौमी मुल्क के साथ इलाक़ से ही ये गवर्नमेंट बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और गवर्नमेंट बनी तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो हमने लोगों से वादे किए हैं, जहाँ मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उसका हल निकाला जाए। और उसी सूरत में हल हो सकता है जब आप गवर्नमेंट में जाएँ। जब गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे और अगर आप अपोजिशन में बैठेंगे तो अपोजिशन में ना फ़ंड होता है, ना वसाइल होते हैं, और ना ही जो है वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो वो मुश्किलात रहती हैं। हम पिछले दफ़ा भी अपोजिशन में रहे तो आपने देखा कराची में कोई काम नहीं हुआ। और पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने कराची को, चलें जी हम MQM का गली है, इलाका है, ना करें, और MQM का ऑफिस है ना करें, लेकिन अवाम का काम तो करें, अवाम के मसाइल तो हल करें, अवाम के सेवरेज के मसाइल तो हल करें, पानी के हल करें। कराची के मेयर के ऊपर आप क्या कहेंगे? वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, डिप्टी मेयर भी उन्हीं का है, तो फिर वो कराची के लिए काम कर रहे हैं, नहीं करे? क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब तो कह रहे हैं कि कराची की अवाम हमसे सेटिस्फाई है, हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमें अवाम ने वोट दिया है। क्योंकि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने देखा है कि डिप्टी मेयर जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है, तो पल्ला तो उनका भी भारी है। ख्वाब में तो छिचड़े ही नज़र आते हैं बिल्ली को। अब उन्हें नज़र आ रहे हैं तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। लाज़मी बात है, उन्हें भूख लग रही है। पहले भी उन्होंने जो सिंध में जो कुछ किया है, खाया पिया है, वो सब आप अच्छी तरह जानती हैं। आपके चैनल सारे दिखाते रहे हैं कि कहाँ से लूटा जा रहा है, कैसे खाया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। आज भी आप देख लें, आप ख़ुद यहाँ आई हैं तो कितनी मुश्किलात और मसाइल हैं इस इलाके में। अगर वो हल कर रहे होते तो यहाँ के मसाइल हल होते। ये कूड़ा पड़ा है, कूड़ा उठ रहा होता है, यहाँ के रोड सही हो रहे होते। आप जिन रोडों से आई हैं उन रोडों पर आप देख लें, मेन रोड तबाह है। पीछे चली जाएँ सिंधी होटल, पूरा मेन रोड तबाह है। ये तबाह हाल जो है ये सिर्फ किस वजह से है कि 15 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ तासुब के सिवा कुछ नहीं। यहाँ तक कि यहाँ के बच्चे का डोमिसाइल चुरा के यहाँ की नौकरियाँ चुराई जा रही हैं। अभी जो है हाल ही में रिज़ल्ट आया 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, उसमें 60% बच्चे को जो है मुतासिर किया गया है नंबरिंग पे, या फेल कर दिया गया है। तो यहाँ तो ये सोच काम कर रही है कि हम बच्चे के मुस्तकबिल को कैसे बचाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आज़्म करते हैं कि कराची के मुस्तकबिल के लिए, कराची के शऊर के लिए, कराची की जो है बच्चे के लिए हम काम करेंगे और उसको इंशाल्लाह उसका हक दिलाएंगे। अच्छा अब्दुल वसीम साहब, क्योंकि MQM पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो MQM पे इलेक्शन की कैंपेन में जो है वो भरपूर तनकीद कर रही है। आने वाले वक्तों में ऐसा ना हो, क्योंकि माजी में ऐसा कुछ हो चुका है कि हुकूमतों का इत्तेहाद भी हुआ है सिर्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए, सीट एडजस्टमेंट पर भी बात हुई है, और ऐसा भी हुआ है कि जी हम कराची को ओन कर सकें, हमारी हुकूमत आ सके, हमें सीट्स मिल सकें, तो फिर वो इख्तलाफात दूर हो जाते हैं और फिर सब भाई 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 वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अवाम इससे बड़ा मुतासर है, वो जानना चाह रही है कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, सियासत में कोई दुश्मनी तो नहीं है हमारी किसी से। हम चाहते हैं कि हमसे जो वादे किए हैं
पहले इमरान खान ने वादे किए, हमने लिख पढ़ के वादे किए, वो पूरे नहीं हो सके। 3.5 साल बाद उनके लोग खुद ही छोड़ के जाने लगे, तो वो हुकूमत गिर गई। इसी तरह जो है हमने PDM की हुकूमत से मायदा किया, जिसमें तमाम सियासी अकाबरीन मौजूद थे, सब ने साइन किया और एक्सेप्ट किया। तो हम चाहते हैं कि उन तमाम चीज़ों पर अगर अमल दरामद कर दिया जाए, यहाँ के आंसू पोंछ दिए जाए, यहाँ जो फंड्स लगता है या आता है वो लगा दिया जाए। ये शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देता है, इसको इसका हक़ दे दिया जाए। यहाँ के बच्चे का मुस्तकबिल वापस कर दिया जाए, यहाँ के बच्चे की नौकरी वापस कर दी जाए, तालीम वापस कर दी जाए, हेल्थ वापस कर दी जाए, यहाँ की डेवलपमेंट वापस कर दी जाए। आम आदमी का जो पैसा इख्तियार है वो उसे दे दिया जाए। तो हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, अगर वो ये काम करते हैं तो हम आइंदा उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन करके तो दें ना। माजी जो गुजरा है हमारा तजुर्बा बहुत तल्ख है पीपल्स पार्टी के साथ। आज जो तलखी नज़र आ रही है हमारे लहजे में वो यही है कि MQM की क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि माजी में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से धोखा खाया, आपने PTI से धोखा खाया, फिर आप नून लीग को भी तनकीद करते रहे, तो फिर माजी में अब आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि MQM जो है वो अब धोखा खा के थक गई होगी मेरे ख्याल से। हमने स्ट्रैटेजी बनाई है कि हमारे जो इस शहर के मसाइल हैं, सिंध के शहरों के जो मसाइल हैं, वो अगर कोई भी हल करेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें जमात इस्लामी के साथ भी खड़े हो जाएंगे आप? जमात इस्लामी अगर ये काम करेगी तो हम जमात इस्लामी के साथ, PTI के साथ खड़े हो जाएंगे आप? बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि अगर हुकूमत आई है और वो इस शहर के साथ डिलीवर करते हैं, हमें नज़र आएगा। तो बातें तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने की हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है ना। करके दिखाएं, फिर देखें हम आपके साथ खड़े होंगे। क्यों नहीं खड़े होंगे? हमें तो लोगों की मसाइल का हल चाहिए ना। हमें कोई सियासत थोड़ी चाहिए या मिनिस्ट्री थोड़ी चाहिए, हम तो चाहते हैं लोगों के काम हो। क्योंकि हम आपके ऑफिस आए हैं तो कैंपेन जो है वो बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है, झंडे लगे हुए हैं और पतंग के निशान भी यहाँ पे मौजूद है। आपके ऑफिस में जो है वो लोगों की आमदरफ भी देखी जा सकती है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कैंपेन करने में आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका मुत्तहिदा कौमी का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हमेशा वोट देता है और यहाँ से MQM के नुमाइंदे ही मुंतखब होते आए हैं। लेकिन क्योंकि इस शहर के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो मुश्किलात हैं। मतलब मुश्किलात ये हैं कि जी हम तमाम लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, वो हमारे साथ आते हैं, भाई हमारे साथ ये मसला है, प्यार मोहब्बत से कि जी गैस का मसला आ रहा है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, कहीं पानी के मसाइल हैं। ये मुश्किलात तो लाजमी बात है कि हुकूमतों के हैं, वो हल नहीं हो रहे, तो वो सवाल आता है हमारे सामने और हम उसको वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल वसीम साहब आपके वक्त का। और अब हम चलते हैं अवाम की तरफ, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हल्के के क्या मसाइल है और इनके मसाइल को जो है वो कौन हल करने जा रहा है। वोट किसका? MQM पाकिस्तान। वजह है कि MQM पाकिस्तान जब भी MQM पाकिस्तान जीती है उसने तरक्याती काम कराए। अभी 2018 में जो MQM से ज़बरदस्ती सीटें छीन ली गई थी और PTI के लोगों को दे दी गई थी, उन इलाकों को देखने खंडर बनाया हुआ है। अभी आप जिस रोड पे खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बना हुआ है, और जहाँ जहाँ तक हल्का है ना उसामा भाई से, उनका जहाँ जहाँ तक हल्का था वहाँ तक उन्होंने उसामा साहब ने काम करवाया। और फिर MQM के पास जब भी MQM के पास ये अल्लाह की खुसूसी नेमत है कि जब भी MQM खड़ी किसी इख्तियार में आई है, जैसे कि आप देख लीजिए 21,000 अरब रुपए, कितने 21,000 अरब रुपए, 21,000 अरब रुपए में तो इस सिंध को खूबसूरत होना चाहिए था। इसकी सड़क पे अगर कोई सुई फेंकता वो उठा लेता। ये फ़र्क है MQM पाकिस्तान में और पीपल्स पार्टी में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि MQM ने जो है PTI ने जो है वो इक़्तिदार छीना MQM से, तो फिर आपको ये भी याद होगा कि इसी PTI के साथ कोलैबोरेशन भी हुआ है MQM का, तो फिर वो MQM की गलती थी? नहीं, MQM की कोई गलती नहीं है। MQM के लोग जो है बड़े मासूम हैं, वो हर आदमी पे भरोसा कर लेते हैं। वो भरोसा इसलिए करते हैं कि शायद ये लोग जो है कोई तो ऐसा हो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, इस शहर की आवाम के साथ जो है वो काम करे। अब आप ये देखें ना, 300 अरब रुपए में मुस्तफा कमाल भाई ने पूरा शहर बना दिया था। दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में शहरों में से दूसरे नंबर पे ये शहर आ गया था। आज बदतरीन शहरों में से चौथे नंबर पे ये शहर है। तो ऐसी हुकूमत पे ही बेगैरती लोग होंगे जो ऐसे काम कर रहे हैं कि जो 15-22 हज़ार अरब रुपए और 300 अरब रुपए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज आप महंगाई देख लें, आसमान को छू रही है। PTI थी ना, शहबाज शरीफ थे ना, बेड़ा गर्क कर दिया ना शहर का। इस लोगों को आज लोग अब जो है अपने बच्चों को मार रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं खुदकुशियाँ? कि वजह यह है कि खाने को बच्चों को खिलाने के पैसे नहीं है, रात को लाइट नहीं होती, पीने का पानी नहीं होता। अब तो ये हो गया अजाब कि गैस नहीं आ रही है घरों में। चलें, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट किसका? MQM पाकिस्तान का। वजह?
वजह ये है कि हमारे दिलों में बसी हुई है एमक्यूएम पाकिस्तान, और इसके अलावा तो हम सोच भी नहीं सकते किसी को वोट दें। इसलिए कि जब भी एमक्यूएम पाकिस्तान आई है काम हुए हैं, पूरी कराची में ही काम हुए हैं, तो इसलिए हम वोट एमक्यूएम पाकिस्तान का है। वोट किसका? सबसे पहले तो मैं मेट्रो चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो न्यू कराची में आए, सेक्टर 5E में। अब्दुल वसीम भाई ने पानी की लाइन डलाई, ये सच है, अल्लाह शाहिद है। अब्दुल वसीम भाई ने पानी की लाइन डलवाई, अब्दुल वसीम भाई ने यहाँ की हमारी गलियाँ पक्की करवाई, स्कूलों में काम करवाया, ये खुदा शाहिद है। और वोट का ताल्लुक है तो वोट एमक्यूएम का इसलिए कि हम एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज को रोक लेते हैं कि यार भाई ज़रा ये काम है, आप देख लें। यूनिट के साथियों को रोक लेते हैं कि यार भाई ये काम है, देख लें, बाकी कोई पार्टी नहीं आती। दूसरा, कोई भी मसाइल होते हैं, अभी गटर के ढक्के हमको 1200 रुपये के मिल रहे हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, आप यकीन जाने कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हूँ, मेरा किसान से पूरा हो रहा है, ये मेरा अल्लाह जानता है। मैडम ये आपको ही पता है। तो एमक्यूएम से ये था कि गटर के ढक्कन फ्री में आते थे, सफाई होती थी, और ये लोग मोहब्बत से लेके 2018 में ये सब कुछ देखने में नहीं आया। उसकी कुछ वजूहात थी, उसकी वजह थी, लेकिन न्यू कराची से हमने वोट एमक्यूएम पाकिस्तान को दिया, हमने पतंग को वोट दिया। वोट हमारा पतंग को है, ताल्लुक हमारा एमक्यूएम से नहीं है, हम कारकुन नहीं है, लेकिन हम चाहने वाले हैं पतंग के। ये पतंग जो है शहीदों की है, लापता साथियों की है, असीरों की है। हमारे यहाँ से 7 साथी शहीद हैं, तो ये वोट अब शहीदों को जाएगा। और आपका वोट 8 फरवरी को जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के, एमक्यूएम पाकिस्तान पतंग का है। और बहुत शुक्रिया मेट्रो चैनल का, बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बताएं, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 20 साल। तो वोट है आपका? जी वोट है मेरा। है वोट किसे देंगे? एमक्यूएम को। वजह? एमक्यूएम ने पहले काम भी कराया, मुझसे भाई ने 2011 में काम कराया है, और अभी तक के कोई काम नहीं हुआ। और ये लोग नौकरी नहीं देते हैं, पीपल्स पार्टी वाले ज़्यादतियाँ करते हैं, मारते हैं, और इतनी ज़्यादतियाँ करते हैं। यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, गैस नहीं है, और रोड इतने टूटे हुए हैं, बंदा जा नहीं सकता, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं होते, बंदा क्या करे, परेशान है हम लोग बहुत यहाँ पे। हम किसी को अब एमक्यूएम से उम्मीद है, एमक्यूएम को ही वोट देंगे, क्या पता एमक्यूएम काम करा दे। यहाँ कोशिश तो अल्लाह पाक से दुआ है एमक्यूएम काम करा दे। बिल्कुल ठीक है जी। नाजरीन, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनसे हमने बात की और जाना कि 8 फरवरी को जो है वो अपना वोट किसे कास्ट करने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 247 में मौजूद है, PS 122 में। रेहान अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कैंडिडेट हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के। इनसे बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है 8 फरवरी को जो है क्या उन्हें भारी अक्सरियत से जो है वो जीत मिल रही है या नहीं। और क्योंकि यहाँ पे कैंपेन भी जारी है एमक्यूएम पाकिस्तान की, तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे क्या इन्हें इस कैंपेन के ड्यूरेशन में क्या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ रहा है या नहीं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जैसे ही हम इस ऑफिस में दाखिल हुए तो यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त जारी थी, कैंपेन जारी थी, तो इस सिचुएशन में जहाँ पे आपका एक कारकुन जो है वो शहीद भी हो गया है एमक्यूएम पाकिस्तान का, क्या किसी किस्म की मज़ीद कोई दुश्वारी सामने आ रही है? और सेकेंड मुझे ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन से आपकी क्या कुछ मुतालबात हैं? अच्छा देखें, यहाँ इस हल्के में तो कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी अपने तौर पे आपको नज़र आ रहा है शहर में हमारे 6 साथी इस वक्त जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी हडल कर रही है, उसके लोग बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इस हल्के में बहरहाल कम है। 1-2 वाक़यात हुए छोटे मोटे, अभी तक कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन से तो यही मुतालबा करेंगे कि जी लेवलिंग प्लेइंग फील्ड सभी मांग रहे हैं, तो एमक्यूएम भी पीपल्स पार्टी से लेवलिंग प्लेइंग फील्ड मांग रही है। बिलावल साहब भी यही बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं, और क्योंकि आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो आवाम से जब आपकी बात हुई तो आपको क्या लगा कि किन चीज़ों की यहाँ पे कमी है, उन्होंने क्या शिकायत की और आपसे उनकी क्या उम्मीदें हैं? देखें, एमक्यूएम से तो हमेशा उनकी उम्मीदें रही हैं कि एमक्यूएम जो है उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ और जो भी उनके नहीं किए, तो वो ये ज़ाहिर है वही समझते हैं कि अगर एमक्यूएम के नुमाइंदगान आएंगे तो वो उनके ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। और शहर में तो क्या, मेरे हल्के में क्या, शहरी में आपको पता है 15 साल से शहर का बहुत बुरा हाल है, तो इंशाल्लाह सही करेंगे, हम ही ठीक करेंगे इंशाल्लाह इसको।
इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि वसीम अकरम साहब जो हैं वो कराची के मेयर रहे, लेकिन उन्होंने जो है वो अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं, हम आवाम की खिदमत नहीं कर सकते। और आवाम जो है अब ये सुन के उकता चुकी है। तो आपको क्या लगता है रिहान साहब के जब आप यहाँ पर इलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसे MQM का घर भी समझा जाता है जहाँ बैठ के मैं इस वक्त प्रोग्राम कर रही हूँ, तो फिर आप लोगों को भी इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप भी ये कहेंगे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, बजट नहीं है? देखिए, ये तो हकीकत है कि ऐसा निज़ाम बल्दियाती निज़ाम सिंध गवर्नमेंट ने दिया था कि जिसके लिए इख्तियारात अगर होते तो 3 साल मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर रहे शहर में, क्या उन्होंने तब्दील किया? हालांकि सिंध गवर्नमेंट के ही वो पीपल्स पार्टी के ही नुमाइंदे थे। तो इख्तियार तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन इस दफ़ा MQM इख्तियार छीनने ही आ रही है। इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो कौमी सूबाई असम्बली में हमारी अक्सरियती सीटें होंगी, उनके ज़रिए हम ऐसी तरमीम करवाएंगे कि इख्तियारात इनसे छीनेंगे, इंशाअल्लाह आवाम की दहलीज़ पे लाएंगे इख्तियारात। अच्छा, क्योंकि 8 फरवरी को जो है वो आम इंतखाबात हैं, तो आवाम से क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज है आपका? मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम नुमाइंदगान को शहर कराची से और जहाँ जहाँ से वो लोग खड़े हुए सिंध के और पंजाब के इलाकों से, उनको भारी अक्सरियत में कामयाब कराएं, ताकि ये जो 15 साल तकलीफ़ का दौर उनका गया है और आगे बच्चों का मुस्तकबिल उनको नहीं दिख रहा, उसके लिए MQM ऐसी 3 आइनी तरमीम करना चाहती है जिससे कि इंशाअल्लाह उनके बच्चों का मुस्तकबिल और शहर कराची ख़ास करके, लेकिन पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उससे मुस्तफ़ीद होगा। रिहान अकरम साहब, आपके वक्त का। जी, हम इस वक्त NA 247 में मौजूद हैं और यहाँ पे जो लोग रहते हैं हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो 8 फरवरी को जो है अपना वोट किसे देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका? वोट MQM पतंग का। वजह? इस शहर की जमात है, हमारी अपनी जमात है। काम करती है? MQM ही काम करती है। अभी तक MQM के अलावा किसी ने काम नहीं किया। MQM ही डिलीवर करती है यहाँ पे, तो हमने देखा है, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के नुमाइंदे हैं जो इलाकों में ही रहते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उनको घरों पे पहुँच जाते हैं हम लोग। तो वो घरों तक आपकी रसाई है, यानी कि यहाँ के रिहायशी हैं ना, वो हमारे दरमियान में कोई वडेरे या जागीरदार थोड़ी हैं जो वोट लेके यहाँ से चले जाएँ और गायब हो जाएँ, फिर आए 5 साल बाद। तो वो तो यहीं के रिहायशी हैं, हम लोग उनके पास पहुँच जाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करती है तो MQM ही करती है, इसलिए वोट उनका है। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका? जी, पतंग के लिए। पहले भी पतंग को वोट देते थे? जी जी बिल्कुल, पतंग को ही देते आए हैं, पतंग को ही देंगे। ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे मैं जब आई तो यहाँ पे लोगों के मसाइल भी देखने में आए, सीवरेज के बारे में भी बात हुई, रोड टूटे फूटे हैं, और इससे पहले जो है 2018 में वो MQM उस तरीके से इस इलाके में नहीं आ सकी जिस तरह आना चाहिए था। तो फिर अब आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को जो है वो भरपूर तरीके से MQM पाकिस्तान को जो है वो वोट पड़ने जा रहा है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान बड़ी अक्सरियत से कामयाब होगी इस इलाके के अंदर, क्योंकि हमेशा से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस शहर को डिलीवर किया है। आज यहाँ पे जो भी तालीमी मेयार है, देखें अभी इस वक्त जो 9th का रिज़ल्ट आया है हमारे साथ, क्या हुआ इस शहर के साथ? इस शहर की क़यादत का अगर फौदान था तो इस वजह से 9th का रिज़ल्ट आपके इल्म में होगा क्या है। इस वक्त बच्चों को, कराची के बच्चों को फेल किया गया, इंटरसिन के तमाम, वहाँ पे 90% रिज़ल्ट दिया गया, यहाँ पे 33% रिज़ल्ट आया है। तो ये सारी क्या है कि हमारी क़यादत को पीछे किया था। आज हमारी क़यादत दोबारा उभर के सामने आई है तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नताइज होंगे। बिल्कुल ठीक है। रिज़ल्ट चोरी हुआ था, छीना गया था, चोरी कर लिया गया था, वरना तो 2018 में भी ये 2024 में चोरी नहीं किया जाएगा। नहीं, इंशाल्लाह अब कोशिश है कि यहाँ पे हम लोग खुद आवाम जो है वो चाह रहे हैं कि चोरी ना हो। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट किसका? वोट MQM पाकिस्तान पतंग का। वजह? देखिए, वजह यह है कि MQM पाकिस्तान इस शहर की, कराची की वाहिद जमात है जो हमेशा से MQM वालों ने, MQM के जो नुमाइंदे हैं, हक परस्त नुमाइंदे हैं, इन्होंने हमेशा कराची में काम करवाया है, कराची को ओन किया है। सबसे बड़ी बात ओन किया है ना। अब बाकी जो दीगर जमातें हैं जो है उन्होंने कभी कराची को ओन नहीं किया। MQM पाकिस्तान भी तो टूट फूट का शिकार हुई थी माजी में। देखिए, ये तो एक हुआ था, आपस में कुछ इख्तलाफात हो गए थे, भाइयों में भी होते हैं, लेकिन आप देखें कि जिस तरह MQM अब मजबूत होकर आई है और कराची की आवाम को जो उन्होंने मैसेज दिया है, और इंशाल्लाह इतना बड़ा जलसा जो अभी किया है इन्होंने 21 जनवरी को, मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम ने ये साबित कर दिया है कि इंशाल्लाह ये इस बार
MQM पाकिस्तानी होगी जो सबसे ज़्यादा सीटें लेके जाएगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, NA 247 में आज हम मौजूद थे। कैंडिडेट से हमने बात की और जो लोग यहाँ पे रहते थे उनसे भी हमने बात की। न्यू कराची का ये इलाका है जहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा है, गैस की लोड शेडिंग है, तालीमी इदारों का कोई हाल नहीं है। और अगर हम बात करें बिजली की लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग के हवाले से तो ताहाल यहाँ पे एज सच कोई काम नहीं किया गया है। दो उम्मीदवारों में टक्कर का मुकाबला देखने में आ रहा है। एक है आज़ाद उम्मीदवार अशरफ जब्बार कुरैशी साहब और दूसरे जो हैं वो MQM पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं। अब देखना यह है कि अवाम 8 फरवरी को जो है वो किसे अपना नुमाइंदा चुनने जा रही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।